जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों साथियों मित्रों। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है जो हमारे भारतीय मूल के जो है ना सो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जिनका नाम है सलमान रुश्दी। तो ये है ना सो इनका जन्म कब कहाँ हुआ था? भारत के बम्बई शहर में हुआ था 1947 में। अभी तत्काल इनका उम्र है 75 साल। और ये है ना सो काफ़ी प्रसिद्ध, पूरे दुनिया के काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यासकार, एक नॉवलिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है। इनको काफ़ी ये बड़ा बड़ा प्राइज भी मिल चुका है पूरी दुनिया का, जैसे बुकर प्राइज हुआ, पुलित्जर प्राइज, इस सब से इनको नवाजा जा चुका है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत के बम्बई शहर में 1947 में। और उसके बाद फिर ये ब्रिटेन चल गए। और ब्रिटेन में कुछ दिन रहने के बाद फिर ये है ना सो अमेरिका की नागरिकता मिल गई। तो फिर ये नागरिकता जब अमेरिका की मिल गई तो फिर ये अमेरिका में ही रह रहे थे। अभी 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 रह रहे हैं, और लगभग 15-20 साल से अमेरिका में ही रह रहे हैं। तो यह भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी एक है ना नॉवलिस्ट है, उपन्यासकार है। तो अभी अभी जो जिस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह बात यह है कि जब है ना ये इतने है ना काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यासकार है, नॉवलिस्ट है, तो इनका है ना सो लेक्चर सब है ना सो काफ़ी समारोह में ये जाते हैं, लेक्चर देने जाते हैं, तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है। तो अभी न्यूयॉर्क शहर में एक कार्यक्रम था, एक समारोह था जिसमें इनका लेक्चर होने वाला था। तो ये लेक्चर में अपना अपना व्याख्यान, भाषण ये सब देने वाले थे। तो उसमें है ना ये कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये अपना वहाँ गए। तो फिर क्या हुआ, एक सरफरे युवक ने इन पर है ना सो चाकुओं से हमला कर दिया। हमला करने के बाद वो गिर गए। फिर उनको उनको है ना सो वहाँ पर है ना सो लोगों ने फिर इनको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, और जहाँ पर इनको वेंटिलेटर पर रख दिया गया है। सलमान रुश्दी अभी वेंटिलेटर पर है। और डॉक्टरों ने जब रिपोर्ट दी है तो उसमें बोला गया है कि इनके आँख में और लीवर पर चाकुओं से हमला किया गया है। और है ना सो एक आँख पर है ना काफ़ी गंभीर चोट लगी है, और लगता है कि एक आँख इनका गंवाना पड़ेगा। लीवर पर भी चाकुओं से हमला किया गया है, खून का रिसाव हो गया है, नस फट गई है। तो इस तरह इनका लीवर पर और है ना सो आँख पर है ना सो काफ़ी गंभीर चोट लगी है, और उम्मीद किया जा रहा है कि इनका एक आँख है ना सो खराबी हो जाएगा। तो अभी वेंटिलेटर पर है, और काफ़ी खून का रिसाव भी हो चुका है। तो देखिए ये है ना सो इनके बारे में जानिए। जो सलमान रुश्दी है, यह है ना सो भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है, पर उपन्यासकार हैं। और इनको है ना सो प्रसिद्धि कब मिली? इनका इनको इनको प्रसिद्धि मिली 1981 में। 1981 में जब इनका पहला इनका उपन्यास, क्या नाम था, मिडनाइट चिल्ड्रन जो प्रकाशित हुआ, तो ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। और इतना पॉपुलर हुआ कि इसका है ना लगभग 10 लाख प्रति अकेले है ना पूरे ब्रिटेन में ही इसकी बिक गई। तो इतना ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था इनका उपन्यास। 1981 में पहला उपन्यास था जिसका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन। तो ये काफ़ी प्रसिद्धि उनसे मिली, पूरे ब्रिटेन में ही इसकी 10 लाख प्रतियां बिक गई। तो काफ़ी उसे ये चर्चा में आ गए। फिर इनकी चौथी उपन्यास देखिए, फोर्थ 1988 में प्रकाशित हुई इनकी चौथी उपन्यास, जिसका नाम था द सैटेनिक वर्सेस। तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। और जब ये प्रकाशित होने के बाद जब लोगों ने पढ़ा तो ये काफ़ी चर्चा और पॉपुलरिटी ये भी रहा। लेकिन इससे क्या हुआ कि इस्लामिक संगठन, कट्टरपंथी जो इस्लामिक कट्टरपंथी थे, इस्लामिक चरमपंथी, ये सब काफ़ी भड़क उठे इस उपन्यास को पढ़ने के बाद। क्या नाम था? द सैटेनिक वर्सेस। तो जब है ना जब लोगों ने ये किताब पढ़ी, उपन्यास पढ़ी द सैटेनिक वर्सेस, तो इससे है ना सो इस्लामिक कट्टरपंथी, इस्लामिक चरमपंथी जो है ये काफ़ी भड़क उठे। उन्होंने, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने आरोप लगाया कि इस उपन्यास में द सैटेनिक वर्सेस है, जिसमें ईस निंदा की गई है, यानी कि ब्लेस्फेमी, जिसको ब्लेस्फेमी कहा जाता है, ईस निंदा। वही बोला गया कि सलमान रुश्दी ने इस किताब के जरिए ईस निंदा की है, यानी कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। तो देखिए क्या क्या हुआ कि जितने भी इस्लामिक कट्टरपंथी है, इस्लामिक चरमपंथी, इन्होंने आरोप लगाया कि द सैटेनिक वर्सेस उपन्यास है, इसमें सलमान रुश्दी ने ये ईस निंदा की है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, और ब्लेस्फेमी जिसको कहा जाता है। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ।
हालांकि ये उपन्यास काफ़ी पॉपुलर भी हुआ, लोग काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा, लेकिन इस्लामिक चरमपंथियों ने इस पर आरोप लगाया कि इसमें इस निंदा, इस किताब के जरिए सलमान रुश्दी ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इस निंदा की है, इसलिए ये काफ़ी विवाद में आ गया। फिर इनको है ना सो काफ़ी है ना इन पर फतवा जारी किया गया, इनको धमकी मिलने लगा गया। और यही नहीं, ईरान एक इस्लामिक देश है, इस्लामिक स्टेट है, तो ईरान में इस किताब पर बैन कर दिया गया। 1988 की बात है कि ईरान ने इस किताब पर बैन लगा दिया गया। और फिर यही नहीं, 1901 साल के बाद 1989 में ईरान के, आप जानते हैं ईरान एक है ना सो एक है ना इस्लामिक कंट्री है, और ये धार्मिक, यहाँ के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता है जिनका नाम था आयतुल्ला खुमैनी। तो ईरान ईरान जो देश है उसके उसके जो है ना, ईरान जो देश है उसके जो सर्वोच्च 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 धार्मिक नेता थे आयतुल्ला खुमैनी, जो ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं, आयतुल्ला खुमैनी। तो उन्होंने फतवा जारी कर दिया, फतवा यह जारी किया कि जो है ना सलमान रुश्दी का हत्या करेगा, मौत के घाट उतार देगा, जो इसका सर कलम करके लाएगा, उसको है ना सो इनाम पुरस्कार दिया जाएगा। और यही नहीं, ये है ना सो इस्लामिक कट्टरपंथी चरमपंथियों ने ये है ना सो पूरा फतवा जारी कर दिया गया सलमान रुश्दी पर, पूरा फतवा जारी कर दिया कि जो है ना सलमान रुश्दी का सर कलम करके लाएगा, इसको मौत के घाट उतार देगा, उसको इनाम पुरस्कार दिया जाएगा। लगभग $3 मिलियन का पुरस्कार है ना सो बोला गया कि जो है ना सलमान रुश्दी को मौत के घाट उतार देगा, इसका हत्या कर देगा, सर कलम कर देगा, उसको $3 मिलियन पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये आरोप लगाया कि इस किताब में सलमान रुश्दी ने इस निंदा की है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। तो इस पर है ना सो हर जगह पूरा ये चरमपंथी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस सब पर है ना सो पूरा पुरस्कार की घोषणा कर दी, जो है ना इसको मार देगा सलमान रुश्दी को, उसको इनाम पुरस्कार दिया जाएगा। ये सब पूरा ये घटना है, तो काफ़ी विवाद में आ गया और फिर काफ़ी विरोध हुआ हर जगह है ना। ये इस्लामिक चरमपंथियों ने, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इसका काफ़ी विरोध किया, और इस विरोध प्रदर्शन में ही लगभग है ना लगभग 50-60 लोग मारे गए। अब देखिए क्या बात है कि किताब तो काफ़ी चर्चित हुई, पॉपुलर हुई, लेकिन जब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इसका विरोध प्रदर्शन पूरी दुनिया में करना शुरू किया, तो इस विरोध प्रदर्शन में ही लगभग 50-60 लोग मारे गए। तो उसके बाद है ना सो ये लगभग है ना सो सलमान रुश्दी को है ना काफ़ी सुरक्षा मुहैया ये सब कराया गया, और लगभग ये 9 साल है ना एक तरह से है ना सो ये अपने आप को है ना सो ज़्यादा बाहर जाते आते नहीं थे, यानी कि एक तरह से अपने आप को सुरक्षित ही माहौल में अपना रखते थे। तो इस तरह है ना सो इनको बाद में काफ़ी पुरस्कार भी सब मिल चुका है, बुकर प्राइज, पुलित्जर प्राइज, ये सब तो मिल ही चुका है। तो देखिए अभी जो घटना है कि ये है ना सो न्यूयॉर्क शहर में अपना भाषण लेक्चर देने जा रहे थे, इनको समारोह में लेक्चर देना था। तो उसी समय एक सरफरा युवक, जिसका नाम है सरफरा युवक क्या 24 साल का हादी मतर, तो ये है ना सरफरा युवक है, 24 साल इसका उम्र है, हादी मतर है, न्यू जर्सी का रहने वाला है। इसने अचानक उठ के इन पर है ना तवातोड़ चाकू से हमला कर दिया गया, हमला करके इनको है ना पूरा बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। इनके लीवर में चोट लगा है, लीवर से खून का रिसाव हो रहा है, आंख पर चोट लगा है, और इनको है ना अभी है ना सो कंधे में भी चाकू से हमला किया गया है। इनको अभी हॉस्पिटल ले जाके, सलमान रुश्दी को हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करा दिया गया है, और वहाँ इनको वेंटिलेटर पर रख दिया गया है। और ये डॉक्टर ने कहा है कि इनके आंख में गंभीर चोट लगा है, हो सकता है तो एक आंख इनका कभी ठीक नहीं हो, और लीवर में भी काफ़ी खून का रिसाव हो रहा है, तो ये भी वेंटिलेटर पर है, होश में नहीं है। तो ये सारा इनका घटनाक्रम है, तो ये सारा इसका घटनाक्रम है। अब आप जानते हैं कि हमारे देश में अभी है ना कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा, तो उनको भी इस निंदा के आरोप में काफ़ी है ना सो कट्टरपंथियों ने काफ़ी है ना सो विरोध प्रदर्शन हुआ है, उनको काफ़ी धमकी मिली। तो अभी वो भी है ना सो अभी पूरा घर से बाहर नहीं निकल रही है, पूरा एकदम सिक्योरिटी में ही रह रही हैं। तो इस तरह है ना सो देखिए ये है ना सो इस्लामिक कट्टरपंथी जो चरमपंथी है उसने ये है ना सो हमला किया है, सलमान रुश्दी पर हमला किया गया है। तो ये पूरा है ना सो ये जो किताब है द सैटेनिक वर्सेस, जिसमें सलमान रुश्दी ने पर आरोप लगाता है इस्लामिक कट्टरपंथी चरमपंथी ये सब कि इसने इस निंदा की है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसलिए इसको है ना सो मौत के घाट उतार दो, इसीलिए ये सब सारा चीज़ हुआ है। तो इस पर बहुत ही ध्यान देने का चीज़ है कि इस तरह जो कट्टरपंथी चरमपंथी लोग इतना आगे बढ़ रहा है, छोटा छोटा बात पर है ना सो
आदमी है कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है, उसका अपना एक है ना सो फंडामेंटल राइट भी है। लेकिन है ना इस तरह कुछ भी लिख देगा तो उस पर बोलेगा कि तुमको मौत के घाट उतार देंगे, ये सब। तो ये काफ़ी है ना भयावह स्थिति हो गया है हमारे देश में या पूरी दुनिया में कि है ना सो कुछ भी अगर आदमी कुछ लिखे तो उस पर है ना सो बोल देगा कि नहीं, ये धर्म का अपमान किया, अल्लाह का अपमान किया, इस पर इसको मौत के घाट उतार दो। ये सब घटना हो रहा है, तो इस पर काफ़ी है ना सो पूरे दुनिया के लोगों को इस पर ध्यान देने का जरूरत है। अब वीडियो तो पूरा बना दिया, वीडियो बनाने के बाद इस पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मित्रों दोस्तों। और धन्यवाद, इसको ध्यान से देखिए।